Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना। हम जावा में लूप्स यूज करते हैं। अल्टीमेटली हमें लूप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? लूप की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होती है जब हमें अपनी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो अल्टीमेटली हमें किसी ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें हमारे प्रोसेस को, हमारी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराए। तो लूप इज द सॉल्यूशन। तो लूप के टाइप्स देखते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड नेस्टेड ऑफ। वन बाय वन को देख लेते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं और सेमीकोलन होता है, फिर उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, फिर सेमीकोलन होता है और उसके बाद काउंटर यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लेवल पर, और पैरेंथेसिस जो हमने लगाया है उसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, अपनी स्टेटमेंट जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना होता है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके पीछे का सीन क्या है, बेसिकली फॉर लूप काम कैसे करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंटरव्यू पर इसी चीज के बारे में आपसे पूछेंगे कि फॉर लूप काम कैसे करता है। फॉर लूप को लगाना बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ जाता है, बट स्टिल उनको ये नहीं पता होता है कि फॉर लूप काम कैसे करता है। बात सिर्फ इंटरव्यूअर की भी नहीं है, बात इम्पोर्टेंट है कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और लूप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसमें फॉर लूप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, उनको समझ नहीं आता है कि लूप कैसे काम करता है। तो अल्टीमेटली आज के इस टॉपिक में हम ये कवर कर लेंगे कि लूप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर फॉर लूप का एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हमारा कंपाइलर एंटर करता है तो सबसे पहले नंबर पे वो एंटर करता है इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट, जिसमें हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे होते हैं। सेकंड नंबर पर वो मूव करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। ये कौन सा पार्ट होता है? सेकंड नंबर। पहले इनिशियलाइज होगा, सेकंड नंबर पर वो कंडीशन वाले पार्ट में जाएगा। कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन चेक है तो, और अगर कंडीशन ट्रू होती है, चेक होने के बाद अगर ट्रू होती है तो वो कहाँ पर जाएगा? वो हमारा स्टेटमेंट में आ जाएगा, जो हमारी स्टेटमेंट लिखी है यानी फॉर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा। वहां पर आपने सिंगल स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो भी लिखी हुई है वो वहां पर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूट होने के बाद ये पार्ट ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा जाता है काउंटर पर, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4, काउंटर में आपने जो भी कुछ लिखा होगा उसे इंक्रीमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं या डिक्रीमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये पार्ट होगा। और सीधा काउंटर उसको कहाँ पर भेजेगा? वापस से कंडीशन के ऊपर, स्टेप नंबर 5 पे। फिर कंडीशन दोबारा चेक होती है, और दोबारा चेक होने के बाद फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से कंडीशन पर, काउंटर पर आएगा, काउंटर से फिर कंडीशन पर जाएगा, कंडीशन से फिर स्टेटमेंट आएगा। तो ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, यही लूपिंग है, ठीक है ना। जब तक ये कंडीशन हमारी यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक वो बाहर नहीं आएगा, तब तक लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। यानी मैं अगर कहूँ कि जब तक हमारा पूरी तरीके से लूप एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक फॉर लूप बनाया है, यहाँ पर i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कराया है, और i को कहा है लेस देन इक्वल्स टू 10 और i++, और system.out.println में i को प्रिंट कर दिया। तो i की वैल्यू इनिशियलाइज कितने से हुई? 1 से। कंडीशन पर जाएगा, वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है बिल्कुल, और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i++, यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी और फिर दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके 1 से लेकर 10 तक ये नंबर प्रिंट कर सकता है, ठीक है ना। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको फॉर लूप के बेस पर मैंने यहाँ पर दिया है, आप उनको नोट कर लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप पहले कोशिश कीजिए खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उनको एक जगह नोट कर लीजिए, मुझे मेल कीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन दूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100
आपको 1 to 100 से प्रिंट करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने। प्रिंट 100 to 1, प्रिंट 100 to 1 डिक्रीमेंट बाय 7, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट द क्यूब ऑफ द नंबर। एग्जांपल 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। Write a program to enter a number and print its factors. Write a program to input a number and print its factorial. Write a program to print Fibonacci series. एक सीरीज होती है 0 और 1, नेक्स्ट सीरीज इन दोनों का प्लस करके आएगा विच इज 1, फिर 1 1 को प्लस करके 2 आ जाएगा, 2 + 1 करके 3 आएगा, 3 + 2 को प्लस करके 5 आएगा, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ऐसे करके आप कितने भी आगे तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। एक नंबर इनपुट कराना है, चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो अपने आप से कटते हैं या फिर वो 1 से कटते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिन नंबर के फैक्टर्स का सम किया जाए और सम करने के बाद सेम नंबर आएगा। जैसे 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 एंड 6 itself। अपने आप को छोड़ दीजिए, 1 2 एंड 3 को अगर हम सम करेंगे तो 6 आता है, ठीक है ना। राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम करके दिखाना है। और राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज आपको प्रिंट करनी है। ये सीरीज जो है 1 11 111, ये 1111। यहाँ पर मैं डिजिट्स को ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 1 1 1 1 ऐसे करना तो बहुत इजी है। ये एक्चुअल में एक नंबर होना चाहिए 11, ठीक है ना। और 111 एक नंबर है, पूरा का पूरा एक नंबर है, ये 111 नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। आगे चलते हैं। वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो वाइल लूप पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी होती है उसको लिखते हैं। यहाँ पर फॉर लूप की तरह तीनों चीजें नहीं है, इनिशियलाइजेशन, काउंटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है। इनिशियलाइज आप ऊपर करा सकते हैं, काउंटर आप जो है फॉर वाइल लूप के अंदर करा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कंडीशन होगी। वाइल का अगर मैं हिंदी अर्थ आपको बताऊं, उसका मतलब होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। चलिए देखते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले कंपाइलर हमारा कंडीशन में आता है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है ना। अगर कंडीशन ट्रू है, वापस से वो कंडीशन पे जाएगा, फिर दोबारा ट्रू है, ट्रू होने के बाद वापस स्टेटमेंट में आएगा। ऐसे ये कंडीशन चलती है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं। जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने x को 10 से इनिशियलाइज करा दिया है और हमने कहा है जब तक ये x नॉट इक्वल टू 100 नहीं है तब तक अंदर की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने system.out.println में क्रेडिबल लिखा है और x++ करा है। तो सिंपल क्या होगा, x की वैल्यू 10 यहाँ पर चेक होगी, x की वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू 100 है, ठीक है, तो क्रेडिबल प्रिंट हो जाएगा। और x++ होने के बाद 10 से वो 11 हो जाएगा। ऊपर जाकर फिर चेक करेगा, क्रेडिबल हो जाएगा और फिर 12 हो जाएगा। यानी एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब तक ये 100 नहीं होता है तब तक ये लूप ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। जब x की वैल्यू 100 हो जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल हम देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सेम क्वेश्चन है, व्हाइल लूप में भी आपको एक क्वेश्चन करना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है ना। आपको एक नंबर यूजर से एंटर कराना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। और राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड डू द फॉलोइंग। आपको एक यहाँ पर 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
एक नंबर आपको एंटर कराना है, उसका रिवर्स निकालना है, फिर दोबारा से एक नंबर एंटर कराना है, उसकी डिजिट्स को काउंट करना है, और थर्ड उसकी डिजिट को सम करना है। जैसे 1 2 1 है, 1 2 1 का रिवर्स कर दीजिए तो 1 2 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 का रिवर्स कर दीजिए तो 3 2 1 आएगा, उसको काउंट कीजिए तो 1 2 3 की नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी 3, और सम ऑफ द डिजिट कितनी हो जाएगी 6, यानी 1 + 2 + 3 which is 6. Write a program to input a number and find sum of first and last number. आपको एक नंबर लेना है, उसका पहला और आखिरी नंबर को सम कर देना है, ठीक है ना। पहला डिजिट और आखिरी डिजिट को का सम देना है। जैसे 1 7 8, तो 1 का और 8 का सम कितना होता है ये आपको बताना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी पहली और आखिरी डिजिट को आपको स्वैप कर देना है। मान लीजिए एक नंबर है 1 4 4 6, तो 1 को और 6 को स्वैप कर लीजिए, 1 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 1 आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। एक नंबर है जिसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिनको रिवर्स करने के बाद भी सेम आते हैं। जैसे 1 2 1 को रिवर्स कीजिए तो रिवर्स करने के बाद भी 1 2 1 आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स वो होते हैं जैसे 153, 1 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए और 3 का क्यूब कीजिए, इन तीनों को सम कीजिए, सम करने के बाद भी 153 ही आएगा, तो विच इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं डू व्हाइल लूप का। डू व्हाइल लूप सबसे पहले स्टेटमेंट, जो भी हमारा कंपाइलर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वापस से वो क्या करेगा, स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू निकलता है तो वापस से स्टेटमेंट पे जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। इसमें बस आपको एक बात देखनी है, फॉर लूप और व्हाइल लूप से हटकर यहाँ पर क्या है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में पहले कंडीशन आती है, बाद में स्टेटमेंट आती है। इसमें पहली बार में स्टेटमेंट आती है और बाद में कंडीशन आती है, बस सिंपल है। पहली बार में चेक ही नहीं करेगा किसी भी कंडीशन को, ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है ना, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं इसका। अभी एक मैंने सिंटैक्स लिखा है, सबसे पहले डू का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की करना, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वापस ऊपर स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है ना, फिर नीचे आकर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इसका आपको एक एग्जाम्पल करके दे दिया है, जिसमें हमने यहाँ पर लिखा है x = 10, ठीक है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने लिखा है हेलो वेरिएबल, और यहाँ पर लिखा है x ≠ = 10, व्हिच मींस कि यहाँ पर ये हेलो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा एक बार, क्योंकि उसके बाद कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो पहले वो एंटर कर जाएगा, प्रिंट करेगा, और जैसी कंडीशन पर आएगा वहां पर फॉल्स है, फॉल्स आके सीधा बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा प्रिंट कराया जा सकता है। सबसे अच्छी बात डू व्हाइल लूप की है कि पहली बार में ही कंडीशन, मतलब आपका जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो कम से कम एक बार तो प्रिंट होगा ही, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डू व्हाइल लूप से कर लेने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट HCF ऑफ टू गिवन नंबर। Write a do while loop that asks the user to enter two numbers. The number should be added and the sum displayed. The loop should ask the user whether he or she wishes to perform the operation again. If so, the loop should repeat. Otherwise, it should terminate. यहाँ पर क्या है कि आप do while loop का एक प्रोग्राम लिखिए और उसके बाद दो नंबर को यहाँ पर एंटर कराइए, उसके बाद उसका सम कराइए, सम डिस्प्ले करा दीजिए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो प्रोग्राम है वो यूजर से पूछे कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या एग्जिट करना
सकते हैं। 0 और 1 के केस में आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वापस से वो आपसे वही प्रोसेस पूछेगा, 2 नंबर को आपसे स्कैन कराएगा और उनको सबमिट देगा। और अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो सीधा आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत सिंपल सा आपको डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम बनाना है। इसके जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर दिखा दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। Write a program to enter the number till the user wants, and at the end it should display the count of positive, negative and zeros. आपको यूजर से कुछ नंबर एंटर्स कराने, ठीक है ना, जब तक यूजर चाहे, ठीक है ना। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब तक यूजर आप उससे कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 1, इफ यू वांट टू एग्जिट प्रेस 2। तो ऐसे आप मल्टीपल नंबर्स यहाँ पर एंटर करा लीजिए। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम में आपको बताना है, जब वो ये चाहता है कि अब मुझे नहीं कराना है, अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तब आप टोटल एंटर्ड नंबर को चेक करके बताएंगे कि पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं और नेगेटिव नंबर कितने हैं और जीरो कितने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड ऑफ लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है नेस्टेड ऑफ लूप। सीधा सा मतलब होता है एक लूप के अंदर जब हम कोई दूसरा लूप लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे फोर लूप हम लिखते हैं, फोर लूप के अंदर हम फोर लूप लगा सकते हैं, फोर लूप के अंदर हम वाइल लूप को नेस्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही वाइल लूप हम सिंपल लिख सकते हैं, वाइल लूप के अंदर हम वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप के अंदर हम फोर लूप नेस्ट कर सकते हैं। डू वाइल लूप के अंदर भी हम वाइल लूप लगा सकते हैं, या फिर डू वाइल लूप के अंदर भी हम फोर लूप लगा सकते हैं, या हम फोर लूप के अंदर डू वाइल लूप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर डू वाइल लूप के अंदर हम वाइल लूप लगा सकते हैं। हम किसी भी लेवल तक नेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन की, हमारे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड ऑफ लूप से ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स, प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। पहले हमने प्राइम नंबर किया था सिर्फ चेक कि एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। इस बार हम उसको चेक तो करना ही है, लेकिन हमें 1 से लेकर 100 तक भी प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। स्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जैसे 145, 1 का फैक्टोरियल कीजिए, 4 का फैक्टोरियल कीजिए और 5 का फैक्टोरियल कीजिए। तो 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल सम करने के बाद भी अगर 145 आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करने हैं 1 से 100 तक। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 to 1000, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स। अभी हमने ऊपर क्या किया, हमने स्ट्रॉन्ग नंबर चेक किया था। इस प्रोग्राम में हम 1 से लेकर 10,000 तक के जितने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस जो कि पैटर्न से सॉल्व होने वाले हैं। जैसे आपको स्टार का पैटर्न करना है, 1 2 3 का पैटर्न करना है, ABC का पैटर्न करना है। तो सेकंड थर्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अल्टीमेटली ये सारे क्वेश्चंस जावा की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। ये एक स्टार वाला प्रोग्राम है, इसको भी देख लीजिए कैसे अल्टीमेटली आप इसको यहाँ पर अचीव करेंगे, ठीक है। और यही आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आगे मैं आपको कोई एक क्वेश्चन ये करके दिखा दूंगा, उसकी हेल्प से आप ये बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। फोर लूप का एक क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से चेक कीजिए और मुझे बताइए फर्स्ट अटेम्प्ट में कि आपको ये क्या लगता है। विच वन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। एक तो सिंटैक्स हम फोर लूप का ऐसे लिखते हैं, एक सिंटैक्स हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें इनिशियलाइजेशन को मैंने स्किप कर दिया और काउंटर को स्किप किया है। पार्ट सी में हमने इनिशियलाइजेशन को स्किप किया है, लेकिन यहाँ पर काउंटर है और कंडीशन भी है। डी इसमें हमने तीनों चीज को स्किप कर दिया। तो सिंटैक्टिकली ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, इसको एरर नहीं आएगी। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए या फिर मेल करके मुझे ये बताइए, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।